स्वागत है बच्चों हमारे चैनल पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 9 विषय विज्ञान का उपचारात्मक शिक्षण कार्य पुस्तिका में से कार्यपत्रक नंबर 14। इस कार्यपत्रक में विषय वस्तु प्राकृतिक संपदा दी हुई है, अधिगम बिंदु जल दिया हुआ है और संदर्भ कक्षा 6 अध्याय 14, कक्षा 7 अध्याय 16 दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित वक्तव्य सत्य है अथवा असत्य। क, जल सभी सजीव जीवों के लिए अनिवार्य है। बिल्कुल सत्य बात है, इसलिए हम इसमें राइट का चिन्ह लगा देंगे। ख, जल 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। ये भी बिल्कुल सही बात है, इसलिए सत्य और सही का चिन्ह लगा देंगे। ग, विश्व के विभिन्न भागों में जल का वितरण समान है। ये गलत बात है, असत्य है तो असत्य लिख देंगे और गलत का चिन्ह लगा देंगे। घ, हमें जल के अनावश्यक उपयोग और अत्यधिक मात्रा में भौम जल का उपयोग करने से बचना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जल की मात्रा सीमित है, इसलिए हमें मितव्ययता से इसका उपयोग करना चाहिए। तो ये सही बात है, इसलिए यहाँ सत्य लिख देंगे और सही का चिन्ह लगा देंगे। यदि पौधों को कुछ समय तक पानी नहीं दिया जाए तो वह मुरझा जाते हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है, तो यहाँ भी हम सत्य लिख देंगे और सही का चिन्ह लगा देंगे। अगला है, जल के जलवाष्प में परिवर्तन की प्रक्रिया वाष्पन कहलाती है। बिल्कुल सही बात है, इसलिए यहाँ भी सही का चिन्ह आ जाएगा। अगला है, जल का वाष्पन केवल सूर्य के प्रकाश में होता है। ये बात गलत है। जल का वाष्पन हमेशा होता रहता है, कम या ज़्यादा होता रहता है, लेकिन हमेशा होता रहता है, इसलिए यहाँ असत्य आएगा और इसमें गलत का चिन्ह लगा देंगे। प्रश्न नंबर 2 है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जल की कमी के कोई 3 प्रमुख कारण बताइए। तो 3 प्रमुख कारण में सबसे प्रमुख कारण तो जनसंख्या वृद्धि होना है, दूसरा उद्योगों की बढ़त होना है, तीसरा भूगर्भीय जल का अनियंत्रित दोहन करना होना है। प्रश्न नंबर 3 है, भौम जल स्तर को प्रभावित करने वाले 2 कारक बताइए। पहला कारक जनसंख्या में वृद्धि होना और दूसरा कारक औद्योगिक गतिविधियां व कृषि गतिविधियों के लिए जल का दोहन करना। प्रश्न नंबर 4 है, भौम जल की पुनः पूर्ति को समझाइए। भौम जल की पुनः पूर्ति यानी कि भूमि में जल कैसे वापस जा सकता है, तो उसका एक ही इलाज है कि वर्षा के जल को भूमि में रिसने दिया जाए। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, भौम जल की पुनः पूर्ति वर्षा के जल का भूमि में रिसाव या अंतःस्रवण द्वारा की जा सकती है। तो इस तरह से बच्चों यह हमारा कार्यपत्रक नंबर 14 पूरा होता है। आगे के कार्यपत्रक देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।